Good afternoon, my dear student. So, today in the morning, I shared you two questions to be solved by you, and now I am going to discuss the answer. I hope you might have understand and completed the task. If someone have some difficulty, so let me solve this problem. सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने कहा गया था एक फंक्शन क्रिएट करना है. उस फंक्शन का नाम था कैर काउंट, CHR_काउंट. ये फंक्शन क्या करता है, एक कोई स्ट्रिंग हम आपको देंगे, उस स्ट्रिंग को लेगा, उसकी लेंथ को काउंट करेगा और उसको या तो प्रिंट कर देगा, और दूसरे क्वेश्चन में मैंने कहा था वो उसको या उसका दूसरा ऑप्शन उसको मॉडिफाई करना है, रिटर्न कर देगा. यहाँ पर जो इस पेज में मैं दो सॉल्यूशन दिखाए हैं मैंने आपको. नंबर 1, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन का जो कीवर्ड है वो DEF. अब देखेंगे यहाँ पर ये DEF से मैंने डिफाइन कर दिया. उसके बाद फंक्शन का नाम कैर काउंट, ये यहाँ पर ये रहा कैर काउंट आ गया, और सेमीकोलन लगाने के बाद नीचे जो भी काम करने के लिए कहा जाता है, नेक्स्ट लाइन में जो NM = विशाल गोस्वामी एक NM नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को सेव कर दिया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन, किसी भी सीक्वेंस की अगर लेंथ पता करना हो, उसके लिए जो फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है LEN. लेन के अंदर मैं लिख दूंगा NM, जो कि इसके टोटल कैरेक्टर्स को काउंट कर देगा और उसका रिजल्ट L नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा. क्योंकि ये फंक्शन है विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न, तो यहाँ पर देखिए पैरामीटर भी नहीं था और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर रहा हूँ, इसको यहीं पर हमने प्रिंट कर दिया. इसी को अब हमने दूसरे रूप से बनाते हैं विद पैरामीटर. विद पैरामीटर का मतलब है कि डेटा जो फंक्शन को कॉल करेगा उसको डेटा भी साथ में प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो उसको हम कैसे थोड़े सा मॉडिफाई करेंगे. यहाँ पर जब भी पैरामीटर लेना है तो फंक्शन का जो नाम के बाद यहाँ पर मैंने ये आप जो नेम लिखा है ये यूज़र की इच्छा है, आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो, आप अपनी चॉइस से कोई भी नाम दे सकते हो. यहाँ पर मैंने नेम ही लिख दिया है. उसके बाद बाकी का काम आप समझ जाएंगे, जो नीचे की 2 लाइन का जो डिस्क्रिप्शन था वैसा कि वैसा है, और इस प्रकार यह फंक्शन अपना काम करेगा. इसके बाद इसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि हमको प्रैक्टिस हो जाए और समझ में आ जाए कि फंक्शन होता क्या है. एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, देखिए, राइट ए फंक्शन इवन ऑड. ये एक प्रैक्टिस है हमारा एक न्यूमेरिक वैल्यू लेने के लिए. राइट ए फंक्शन इवन ऑड दैट टेक अ नंबर एंड रिटर्न इवन और ऑड. बाद में ऐसी को मॉडिफाई करना है कि एक प्रोग्राम रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स. अगर इवन है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ऑड है तो रिटर्न को वो कर देगा फॉल्स. तो ज़रा इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए, डिफाइन से हमने डिफाइन किया, फंक्शन का नाम जैसा कि दिया गया इवन ऑड. इवन ऑड फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है एक वैल्यू लेता है, वो वैल्यू कहाँ पर आएगी, n के पास. ये देखेंगे यहाँ पर, ये जो n नाम है वो अपनी पसंद से आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लगे अच्छा वो नाम लिख दीजिए. जब इवन ऑड फंक्शन को कोई कॉल करेगा तो एक वैल्यू पास करेगा जो कि n के अंदर आकर सेव हो जाएगी. अब देखिए, रिमाइंडर ऑपरेटर होता है परसेंटेज, जो कि रिमाइंडर देता है. n को मैं 2 से डिवाइड करके चेक करूंगा. अगर इसका रिजल्ट 0 आता है तो वो इवन नंबर है.
जिसको हम कंपेयर करवा लेंगे इक्वल टू ऑपरेटर के साथ कि अगर रिजल्ट 0 के बराबर है तो हम प्रिंट कर देंगे इवन है, अदरवाइज अगर 0 के बराबर नहीं है 1 आएगा तो हम प्रिंट कर देंगे ऑड। इसी जब भी कोई फंक्शन रिजल्ट अब खुद प्रिंट नहीं कर रहा है, ये रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रिटर्न ट्रू। और अगर ये फॉल्स होता है तो नीचे वाला चला काम करेगा, दोनों में से कोई एक काम करेगा, या तो ऊपर वाला रिटर्न काम करेगा या नीचे वाला रिटर्न काम करेगा। इसी प्रोग्राम को चलिए हम थोड़ा प्रैक्टिकली रन करके भी देखते हैं। ये देखिए मैंने प्रोग्राम बना दिया है। पिछली क्लास में जैसा हमने एक लाइन नाम का फंक्शन बनाया था उसको मैंने बढ़ा रखा है, थोड़ा सा आउटपुट को डेकोरेट करने के लिए, आउटपुट सुंदर दिखेगा। ये डेफ केयर काउंट करके एक मैंने फंक्शन बना लिया, nm इज इक्वल टू जो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्ट कर दिया है। ये नीचे हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है लाइन नंबर 14 एंड 15 ओनली, दो ही लाइन का आपका प्रोग्राम है। फर्स्ट लाइन में जो 14 नंबर की लाइन है उसमें आपने लाइन्स नाम के फंक्शन को कॉल किया। जब ये फंक्शन अपना काम कर लेता है तो उसके बाद लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होती है, केयर काउंट। केयर काउंट इसको जैसा कि हम जानते हैं कैरेक्टर को काउंट करेगा और प्रिंट कर देगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। चलिए देखते हैं इसको रन करके। द आउटपुट इज, ये लाइन का रिजल्ट है और टोटल कैरेक्टर्स आर 14। देखिए इसमें जो काउंटिंग की गई है उसमें स्पेस को भी काउंट किया गया है, एक जो कैरेक्टर है उस पर स्पेस भी है। इसी प्रकार आप दूसरे प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम रिटर्न में कैसे करेंगे। अगर आप रिटर्न कराना चाहते हैं तो फिर से एक बार मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर देता हूँ। एक दो प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के बाद फिर बार बार मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर रिटर्न करना है तो ये जो लास्ट की लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हम यहाँ पर काट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे RETURN, रिटर्न एल। अब रिटर्न एल आ गया तो इसका मतलब ये कैर काउंट नाम का जो फंक्शन है उसके पास वापस एक वैल्यू आएगी जो कि 14 आएगी। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता है t इज इक्वल टू कैर काउंट। अब आप यहाँ पर आप t को प्रिंट करा दीजिए। रन करते हैं इसको। तो आपने देखा जब भी रिटर्न करना है तो जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है उसको उसका जो रिजल्ट आ रहा है कि वेरिएबल के अंदर सेव कराना पड़ता है। रन करके देख लेते हैं, बीच में ऐड आ जाते हैं। आउटपुट इज 14। देखिए इसका आंसर आ गया। ये देखिए हमारा दूसरा प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने एक लाइन्स नाम का फंक्शन बना रखा है और उसके बाद मैंने ऑड इवन नाम का एक फंक्शन और बनाया है
और इस ऑड इवन में एक पैरामीटर लिया गया जिसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं एन, जो भी कॉल करेगा वो उसको देना पड़ेगा। फिर मैंने एन को 2 से डिवाइड करके एक नंबर लिया है, और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले समझाया था उस प्रोग्राम में, अगर इक्वल टू 0 वो डिवाइड हो गया तो वो इवन है, अदरवाइज ऑड है। इसको रन करके देख लें। ये अनवांटेड बैड आते रहते हैं क्योंकि ये परचेज नहीं किया गया है। द आउटपुट इज ऑड। लास्ट, अब हमको इसको रिटर्न कराना है। रिटर्न कराने में हम कैसे देखेंगे इसको, क्या क्या चेंज करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपको रिटर्न कराना है तो ये जो प्रिंट की जगह आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न। और रिटर्न करके क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करना है, TRUE। इसी प्रकार यहां पर भी आपको रिटर्न करना है फॉल्स। आप जानते हो ट्रू एंड फॉल्स एक बूलियन कांस्टेंट है, और आप जानते हैं रिटर्न करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट के अंदर सेव करना पड़ेगा। टी इज इक्वल टू ये। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में आउटपुट आपको कैसे लाएंगे, इसमें हमको तो इवन एंड ऑड करना है प्रिंट, तो लेकिन रिटर्न तो आपके पास ट्रू और फॉल्स आया, तो अब प्रिंट कैसे करेंगे। तो अब आपको इस प्रोग्राम में और चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर टी को चेक करना पड़ेगा, टी के पास क्या आया है, इफ टी खोलो, थोड़ा सा समझने का है। वैसे तो ये सारे कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में समझ रखे हैं। एल्स लास्ट लाइन PRINT प्रिंट क्या करेंगे, ऑड। ये देखिए लास्ट की लाइन को समझेंगे। जब रिजल्ट आ गया हमारे पास टी के पास, यहाँ पर मैंने गलती से कैपिटल टी कर दिया है, एक्चुअली टी स्मॉल होना चाहिए। इफ एल्स की विशेषता है, इफ एल्स को ट्रू चाहिए तो इफ का ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। तो टी क्योंकि खुद ही बूलियन वेरिएबल है जो कि ट्रू और फॉल्स ही है उसके अंदर, तो अगर आप इसको रन करके देखते हैं, देखिए ऑड। तो आप इस प्रोग्राम को रन करके देखिए, एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार और ट्राई कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को कॉल कीजिए। थैंक यू।